What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि why it is almost important to lose money in stock market। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है और वहाँ पैसा आपका खो जाता है, और बहुत सारे ऐसी लाइफ ट्रेजेडी लोगों की रही है जिसमें लोगों का बहुत पैसा खोया है, और इसलिए लोग इस बात से डरते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में नहीं करते। डर लगता है क्योंकि ऊपर नीचे होता है स्टॉक्स। बट मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। क्यों मुझे ऐसा लगता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बारे में कि मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा खो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। आप बहुत सारे लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा कि इम्पॉसिबल बोल रहा है ये बंदा, और ये बंदा पागल है, ये बंदा बेवकूफ़ है कि इम्पॉसिबल है। पर मुझे लगता है कि सच में इट इज़ इम्पॉसिबल टू लूज मनी स्टॉक मार्केट। अगर आप सट्टा बाजार नहीं करते, अगर आप पेशेंट हैं, तो सवाल ये कि इसमें सिर्फ एक ही क्लॉ है कि आप पेशेंट हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा आप लूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैसे समझते हैं इस बात को डिटेल में। देखिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आप को लगता है कि अच्छा प्रोडक्ट है, जो भी आप खरीदते हो, जो भी आप खाते हो, तो आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, आपको लगता है मैकडॉनल्ड्स एक बहुत बढ़िया कंपनी है और आप उसका बर्गर खाते हो, उसका मैक बर्गर खाते हो, जो भी आपको पसंदीदा प्रोडक्ट उसका फूड लगता है, तो आपको लगता है यार ये मैं खाता हूँ, मुझे लगता है हमेशा हम खाएंगे, तो आपको उसका स्टॉक ले रहा है और लेके बैठ जा रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो नीचे जाएगा, बिल्कुल जा सकता है नीचे। अगर ये बोलोगे ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। पर बात ये है कि क्या ये ज़ीरो हो जाएगा? तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो आपको दिखता है कि आपके सामने है, और आपके सामने एक उसका नया प्रोडक्ट आ रहा है, और प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आ रहा है, आप उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट में मज़ा आ रहा है, तो कंपनी ज़ीरो हो जाएगी, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है, पहली बात हो भी सकती है, वो भी ज़ीरो हो सकती है, मान लिया। फॉर एग्जाम्पल आप आज आपने कोलगेट पे पैसे लगाए कि कोलगेट का मैं स्टॉक खरीद लेता हूँ, और कोलगेट हमारी आपको पता है कि कोलगेट आपके बच्चे भी करते थे, आपने भी किया है बचपने में, और आज आपके बच्चे भी करते हैं कोलगेट। तो आपको लगता है कि आप फ्यूचर में भी कोलगेट तो कंपनी अपना टूथपेस्ट बनाती रहेगी। ठीक है, अब आप कहते हो कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, पर हो सकता है कि फ्यूचर में कोलगेट कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, या कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए कोलगेट का। तो वैसे होता नहीं, क्योंकि जब बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है तो जो ऐसी कोई कॉम्पिटिटर आता है वो उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो बहुत स्मार्टली, क्योंकि जैसे दैट्स व्हाट इंस्टाग्राम को, जैसे कि फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था, मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। तो ऐसे ही जब बहुत बड़ी कोई कॉम्पिटिटर उसका सामने खड़ा हो जाता है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी एक्वायर कर लेती है। पर तब भी हम मान लेते हैं कि एक बार भी एक बड़ी कंपनी जो आपको दिख रही है, बहुत उसका प्रोडक्ट भी दिख रहा है, उसको वो हो भी जाती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी सारी कंपनियां फेल हो जाएंगी। अगर आप किसी 5 6 10 कंपनीज में पैसा लगा देते हो, और आप अच्छी कंपनीज में लगाते हो, जैसे कोलगेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जिसके आप क्रीम लगाते हो। वैसे मेरे पास वैसलीन बॉडी लोशन रखा हुआ है सामने, और आई थिंक दिस इज़ अ हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट, यस। तो ये भी हिंदुस्तानी यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तानी यूनिलीवर कंपनी बंद होने वाली है और वैसलीन लोग लगाना बंद कर देंगे, तो आप इसको नहीं खरीदो। पर मुझे तो लगता है कि आगे भी नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये भी बंद हो जाएगी, तो क्या वैसलीन बंद हो जाएगी? क्या कोलगेट भी बंद हो जाएगा? चलो कोलगेट भी छोड़ देते हैं। चलो क्या रिलायंस भी बंद हो जाएगी? तो सारी कंपनीज तो आपकी बंद हो ही नहीं सकती। या अगर एक कंपनी में आपके पैसे डूब गए, तो बाकी कंपनीज तो धीरे धीरे ग्रो करेंगी ना। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि आपका एक कंपनी या दो कंपनी आपकी डिफॉल्ट कर जाए, पर 10 में से 8 कंपनीज तो आपकी चलेंगी ही चलेंगी 100%। अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी कंपनीज में लगाया है पैसा, जो कि आपको, जिनका प्रोडक्ट दिख रहा है मार्केट में, जिसका प्रोडक्ट आपको ट्रस्ट है, आप बहुत साल से यूज़ कर रहे हो, और जो कंपनी भी बहुत बड़ी है। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान तो रखना है। एक तो ये कि कंपनी बहुत बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आप उसका प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है उसके प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी करेंगे, खरीद लो उसके स्टॉक। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी देखना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं। सिर्फ आपको सर्च करना है मार्केट कैप कितना, इट इज़ ए लार्ज कैप कंपनी और नॉट। आपको देना है इतने 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, खरीद लो आप। तो मुझे लगता है कि अगर आप 10 12 कंपनी में पैसा भी लगाते हो, और अगर आप सब में बराबर पैसा भी डाल देते हो, और एक आध कंपनी, बड़ी कंपनी, सारी बड़ी कंपनीज में ही पैसा लगाते हो, अब एक आध कंपनी अगर ज़ीरो भी जाती है, तो बाकी लोग जो कंपनीज ग्रो करेंगी, उनका जो एवरेज रिटर्न है, वो आपको उसका लॉस भी रिकवर कर देगा और प्रॉफिट भी दे देगा अच्छा खासा। तो एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए, तो स्टॉक मार्केट में पैसा हमेशा बनता ही बनता है। आपका पैसा कभी मर ही नहीं सकता अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
तो मुझे लगता है कि मतलब यू हैव टू बी वेरी स्टूपिड। अगर मैं देखा जाए तो आपको मतलब अगर आपको ज़ीरो करना है पैसा, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टूपिड होना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में पैसा ज़ीरो करने के लिए, मतलब या और मैं कहूँगा बहुत टैलेंटेड। क्योंकि अगर आपको 20 कंपनियों में पैसा लगाना है और आपको ज़ीरो करना है, तो आप ज़ीरो लार्ज या बड़ी कंपनी जो आपको जो पता है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और आपको उसमें ढूंढना 10 ऐसी कंपनी जो कि बहुत फेमस है, सब कुछ बढ़िया है, इनके प्रोडक्ट भी बढ़िया है, पर वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओ जो कि बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट वो ज़ीरो हो जाएंगी, आप क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये कंपनी ज़ीरो हो जाएंगी? तो आप अगर 10 ऐसे प्रिडिक्शन निकाल दो, तो 10 में से एक कंपनी भी ज़ीरो होने का चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो बेसिकली एक लूजिंग स्टॉक भी ढूंढना उतना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट लूजिंग स्टॉक ढूंढना जिसका आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जिसकी लार्ज कैप है, जो मार्केट कैप जिसका बड़ा है, जिसका जिसकी हर चीज़ अच्छी है इस वक्त मार्केट में, और आपको ये ढूंढना है इसमें कि फ्लॉ क्या है, उस फ्लॉ की वजह से वो ज़ीरो हो जाएगा, तो भी वो कंपनी ज़ीरो नहीं होगी। आप ज़ीरो एक ऐसा स्टॉक नहीं ढूंढ पाओगे स्टॉक मार्केट में जो कि ज़ीरो हो जाए, एग्जैक्ट बेट नहीं ढूंढ सकते आप। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो पैसा कमाने के ऑड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है रादर देन लूज़र के फेवर में। कि अगर आपको ज़ीरो करना है तो उसके फेवर में है ही नहीं ऑड्स, क्योंकि एक भी ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है जो ज़ीरो हो जाएगा। शर्त है कि उसका प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो मार्केट में, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी कंपनी है वो। फॉर एग्जाम्पल आप हाथों में गिन गिन के देख लो, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आप अगर इन सबको उठा लो तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी ज़ीरो हो जाएगी? क्या आप उस पर बेट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे आप बेट, क्योंकि वो एक भी कंपनी हो सकता है ज़ीरो ना हो। अगर आपने 10 में पैसा लगाया तो एक भी कंपनी हो सकता है ज़ीरो ना हो। तो एक लूजिंग स्टॉक भी आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल है, और आप सोचते हो कि आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो वही मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि पैसा स्टॉक मार्केट में खोना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बशर्ते कि आप उसमें गैम्बलिंग ना करो, आप छोटे वक्त के लिए ना हो। अगर आप छोटे वक्त के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 साल के लिए आए हैं या 6 महीने के लिए आए हैं, और उस टाइम पे एकदम से कोविड क्रैश आ गया या कोई भी ऐसा क्रैश आ गया, तो आपके पैसे काफ़ी कम हो जाएंगे, ज़ीरो तक भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज है। तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको वो नोशनल लॉस दिखे। नोशनल किसको कहते हैं? मतलब कि आपको वो पोर्टफोलियो में दिखेगा कि उसकी वैल्यू कम हो गई, बट आप जब तक बेचोगे नहीं वो लॉस आप लोगे नहीं। तो आप जब बेचोगे तभी तो लॉस लोगे। तो जब बेचोगे, जब तक आप अगर आपने उस डर से बेच दिया तो आपने लॉस ले लिया। अगर आपने नहीं डर से बेचा, आपने कहा पोर्टफोलियो में दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करेंगे, अपने आप आएगा, रिकवर हो जाएगा वापस। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम जो है, जैसे कि कोविड या कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे ही रिकवर करेगी आपका पैसा भी वापस रिकवर कर जाएगा। तो इतना मुश्किल है स्टॉक मार्केट में पैसा खोना, शर्त है आप पेशेंट हो और आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म हो, और आपको सिर्फ ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं 10 स्टॉक्स जो कि मार्केट का बढ़िया है, जिनका और जिनका प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है ऐसे 10 स्टॉक ढूंढना जिसका आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे कि रिलैक्सो फुटवेयर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप ITC हो गया, और ऐसे कंपनीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आराम से आप बाहर निकलोगे। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट उठाना है, कोई प्रोडक्ट उठाना है, प्रोडक्ट के पीछे देखना है भाई ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी है इसकी, और उसको सर्च करना है नेट पे, क्या उसका स्टॉक मार्केट में जो उसका शेयर है वो लिस्टेड है, हाँ तो बस खरीद लो, उसमें क्या बात है। और एक स्टॉक में नहीं लगाना है, कम से कम डाइवर्सिफाई रखना है हमेशा पोर्टफोलियो 5-10 स्टॉक्स में, जिससे कि अगर एक आध, बहुत चांसेस कम होते हैं पर एक आध अगर डूबे भी तो आपके बाकी स्टॉक्स मेहनत करके रिकवर करें, और उसका भी लॉस रिकवर करने के बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे पाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।